लुच्चा है, ऐसे लड़के को जूता मारना चाहिए, ऐसे लड़के पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये उस लड़की का फेस का यूज कर करके अपना चेहरा चमकाने के लिए उसके मांग में सिंदूर भर दिया। कि वो उम्र है, आपको दिख रहा होगा, हमें लगता है वो 16-17 साल की लड़की है, नाबालिग लग रही है। हाँ, शादी मजाक है क्या? शादी 7 जन्मों का बंधन है, बहुत पवित्र रिश्ता है। मांग में सिंदूर भर देने से शादी हो जाती है? आरती हूँ, पाड़ो आरती, और मीडिया वाले गए हुए थे मेरे ससुराल। तो ससुराल जाने के बाद मेरे ससुर जी बोले गए हैं कि हम पहले से शादीशुदा हैं। अच्छा, हम शादीशुदा थे तो आप प्रूफ दीजिए कि हम शादीशुदा हैं। ऐसे परिवार अगर गांव में हो तो बेटियों का चलना मुश्किल हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। ये प्यार नहीं मजाक है। सोशल मीडिया का दौर है, फेमस होने के लिए लोग कुछ भी करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये सब हम क्यों बात आपको बता रहे हैं। दरअसल आपको बता दें तो कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही थी। आप तक भी वो वीडियो पहुंची होगी, जिसमें कि एक लड़का एक ऑर्केस्ट्रा डांसर की मांग को भर देता है। उसके बाद हमने भी वीडियो बनाई कि क्या अभी तक दोनों साथ में रह रहे हैं, आगे दोनों की जिंदगी किस तरीके से चल रही है। लेकिन वो जो लड़की है वो खुद भी लाइव आती है, और जो लड़का होता है उसके पिता वो क्या कुछ कहते हैं, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि आज के जमाने में, ऐसे ही इस जमाने को कलयुग नहीं कहा जा रहा है, लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, लोग पॉपुलर होने के लिए कुछ भी करते हैं। और हम आपको उस बयान से भी रूबरू करवाएंगे, उस पिता ने क्या कहा उससे भी रूबरू करवाएंगे। इसी मुद्दे पर आज हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल है देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा, जिनसे जानेंगे, क्योंकि लगातार हम लोग ऐसे खबरों को खोजते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कि किस तरीके से रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी चीजें जो है वो देखने को मिल रही है। मैम, आप तक वो वीडियो पहुंची, देखा आपने? जी बिल्कुल देखा। क्या मतलब उस समय आपको क्या लगा कि लड़के ने सही किया? क्योंकि हमारे समाज में एक स्टीरियोटाइप है, लोगों का मानसिकता है कि लड़की शादी करने लायक होनी चाहिए, अच्छा घर परिवार होना चाहिए। अब साफ शब्दों में कहे तो ऑर्केस्ट्रा डांसर को लोग नचनिया कहते हैं। ऐसी लड़की से उसने शादी की, स्टीरियोटाइप एकदम उसका धजिया उड़ाया, उसको तोड़ दिया। आप समर्थन कर रही हैं इस चीज का? बिल्कुल नहीं कर रही हूँ मैं समर्थन। मुझे पता है कि जिस चीज के बारे में आप बात कर रही हैं, अब वो सोशल मीडिया का जमाना है। रही बात ऑर्केस्ट्रा डांसर की, वो भी किसी परिवार की बेटी है जी। वो एक गरीब की बेटी है और अपने परिवार का पेट भरने के लिए वो इस तरीके का प्रोग्राम करती है, डांस करती है। कहीं वो गलत नहीं है, वो अपना कला परोसती है। कला तो सभी परोसते हैं। आप देख लीजिए ना भाई, गुंजन सिंह हो गया, हीरो नहीं है वो लोग, पहले गायक थे, डांस नाचते थे स्टेज पर, छोटा छोटा कार्यक्रम करते थे। इन लोगों का गाना हिट हो गया तो लोग इन लोगों को थोड़ा सा ऊपर ले गए, पर ये भी लोग ऑर्केस्ट्रा वाला ही है। लेकिन हाँ, हम लड़कियों को नचनिया कहते हैं। लड़कियां अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए उस उम्र में उस जगह चली जाती है जहां उसको थोड़ा सा पैसे मिलते हैं। लेकिन इस बेहुदा लड़का ने क्या किया? दारू पिया होगा, बिल्कुल बेहुदा लड़का, लुच्चा है। ऐसे लड़के को जूता मारना चाहिए, ऐसे लड़के पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लड़के पर तुरंत FIR दर्ज होना चाहिए। कहाँ है महिला NGO वाले लोग जो ऐसे लड़के को छोड़ देते हैं? लेकिन क्यों आप ये सब बता रही हैं? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। मेरे बताने का ये था, देखिए खुद मैं समाज से जुड़ी हुई महिला हूँ और मैं बहुत अच्छे से जान रही हूँ। मैंने जब इस वीडियो को देखा, उसको मांग भरते देखा, उसके ऊपर दुपट्टा लगाते देखा, तभी हमने सोच लिया था कि ये लड़का जो है ये मनचला किस्म का लड़का है। ये उस लड़की का फेस का यूज कर करके अपना चेहरा चमकाने के लिए उसके मांग में सिंदूर भर दिया। ऐसे लड़के को वहीं मारना चाहिए था, सारे समाज के सामने। जितने भी, चूंकि इसने अपने माता पिता के साथ जो किया, अपने समाज की बदनामी करी, उस लड़की का जो परिवार है उसके साथ भी इमोशनल गेम खेला। प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, वो लड़की बेटी है, वो बेटी है जो अपने गरीब माता पिता का पेट भर रही है डांस करके, और आप उसका जाके मांग भर दे रहे हैं।
बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा किया, मुझे पता था कि इसने अच्छा नहीं किया। और आज आप देखिएगा उसके पिता आते हैं, उस लड़के का पिता आते, कुछ यूट्यूबर। इसमें हम लोग आएंगे, लेकिन आपने भी सुना होगा, हर खबर पे ये चलाया जा रहा है कि दोनों के बीच में बहुत देर तक नैन मटक्का हुआ। मतलब उधर से भी इशारा किया गया, इधर से भी इशारे हुए, सिग्नल दोनों साइड से मिला। नहीं, मुझे नहीं लगता। और अगर लड़के ने ऐसा किया तो लड़की ने विरोध क्यों नहीं किया? अगर राह चलते किसी लड़की का मांग भर दिया जाए, क्या वो उसकी पत्नी बन जाएगी? शादी करना इतना आसान हो गया आज के जमाने में? देखिए, मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से उस लड़की की बात कहूं तो वो लड़की कहीं और प्रोग्राम करती हुई नजर आ रही थी। हाँ, वो अकेली होगी और कहीं ना कहीं उसकी वो उम्र है, आपको दिख रहा होगा, हमें लगता है वो 16-17 साल की लड़की है, नाबालिग लग रहा है। हाँ, वो एक 16-17 साल की लड़की है और इस अचानक से उसके मांग में कोई सिंदूर भर दे तो वो वहां विरोध नहीं कर पाई। अगर वो वहां विरोध भी करती तो क्या हो जाता? उसको तो लोग नचनिया बोल रहे हैं ना भाई। जब वो अपने घर जाएगी तभी लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन वो स्टेज पे है तो नाच रही है। मांग में सिंदूर भर देना इतना आसान है? बिल्कुल। ये लोग रोड पर का उसको डांसर की इज्जत नहीं करते, कलाकार को नचनिया शब्द से यूज करते हैं। तो आप जाहिर सी बात है कि इनके नजर में, देखिए, गांव की जो मानसिकता होती है वो बहुत ही रूढ़िवादी सोच होती है। अगर कोई कला दिखा रहा है तो उसको नचनिया, बाड डांसर, इस तरीके से ये आम शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसको नीचा दिखाया जाता है, जबकि वो अपना वो तो देह व्यापार में लिप्त नहीं है, वो तो अपना काम कर रही है ना, कला दिखा रही है ना। तो ऐसे लोगों को तो हमको, जब हम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो हम उसका मजाक उड़ाने वाले होते कौन है? हम किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते। पर ये लड़का मनचला था, लफुआ किस्म का लड़का था। ऐसे लड़के को वहां के लोग इसको जूता मारते तो सबक सीख जाता। ऐसे लोग, आज इसने मांग भरा, कल आप देखिएगा आए दिन कोई ना कोई स्टेज पे चढ़ जाएगा और उसी डांसर का मांग भर देगा, कोई सिंगर का मांग भर देगा। तो ये हमारे बिहार की संस्कृति के साथ ये लफुआ लड़का मजाक कर रहा है। अगर ये हमको मिल जाए, मिलता भी तो नहीं है ना, हम लोगों को सामने मिल जाए तो देखिए कितना जूता मारेंगे, इसको सबक सिखा देंगे। इसके माँ बाप ने इसको सही संस्कार ही नहीं दिया। भेंट नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ है। सही लड़की से भेंट हो जाए तब इसका इलाज हो जाता, इसका इलाज हो, इसके खानदान का इलाज हो जाएगा। मजाक है जी। गांव की लड़की को आप सिंदूर भर के देखे तो बिल्कुल अभी क्या हो जाता, ये लड़का का नशा टूट जाता। मतलब वो लड़की डांस करती है, गरीब है, लाचार है, बेसहारा है, वो अपना घर का पेट भरती है, पता नहीं कहां से आकर के, और बजाता वो बोल रहा है कि फोटो लो। आपने भी वीडियो में देखा होगा, एंड में ओढ़नी या जो भी व्हाइट कलर का शॉल था ओढ़ा करके बोल रहा है फोटो लो। हाँ, मतलब फेम के लिए ये किया जा रहा है। हाँ, और ये दिखा रहा है ताकि हम कल को बड़े बड़े अखबार में छप जाएंगे। कल को जितने भी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर है या फिर यूट्यूबर है वो उनको दिखाएंगे तो हम तो भाई स्टार बन गए ना जी। अरे लफुआ लड़का, पढ़ाई लिखाई करो ना, 4 जूता लगाएंगे ना तो सब इश्क का जो लड़कियों के साथ जो दुर्व्यवहार करते हो ना सब निकल जाएगा। माँ बाप ने इसको सीख नहीं दिया है, लुच्चा लबरा को। इसके माँ बाप ने इसको अगर सही से संस्कार दिया होता तो ये किसी लड़की का अपमान नहीं करता। एक तवायफ का भी आप अपमान नहीं कर सकते। ये लोग इस तरीके से नहीं करना चाहिए। उसके पिता ने क्या बोला, अब हमारे दर्शकों को ये भी बताइए, क्योंकि आप हैरान हो जाएंगे कि बेटे ने गलती की और पिता जो है ऊपर से नीपापोती कर रहे हैं ना। बिल्कुल। मैं कमेंट पढ़ रही थी, किसी ने कमेंट किया, बहुत अच्छा किया लड़के ने, रूढ़िवादी सोच को तोड़ा, रीति रिवाज से हट करके उस लड़की से शादी की। क्या है भाई वो शादी? मजाक है क्या? शादी 7 जन्मों का बंधन है, बहुत पवित्र रिश्ता है। मांग में सिंदूर भर देने से शादी हो जाती है? बेहुदा लड़का। और इसके माँ बाप को देखिए, बदनाम तो उस लड़की को कर दिया। इसके पिता को देखिए, ठीक करके हंस रहा था, बात कर रहा था, कह रहा था कि भाई वो रंग है। आरती हूँ, पाड़ो आरती। और मीडिया वाले गए हुए थे मेरे ससुराल, तो ससुराल जाने के बाद मेरे ससुर जी बोले गए हैं कि हम पहले से शादीशुदा हैं। अच्छा, हम शादीशुदा थे तो आप प्रूफ दीजिए कि हम शादीशुदा हैं। मजाक है? किसी की लड़की का अपमान करते हुए देखना भी पाप है। और ये बुढ़ा जो है ये कह रहा है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं, लड़की शादीशुदा, 16-17 साल की लड़की शादीशुदा है। तुम्हारे बेटे ने जो कर्म किया उसके लिए तुम अपने बेटे को जूता मारो।
बनाओ उसको बहू, समाज में एक नया आईना दो। समाज में ऐसी तस्वीर देखने को मिलनी चाहिए कि एक लड़की जो गरीब की बेटी है, बगैर दहेज के हम शादी किए हैं, तो ये सीना ठोक के कहा जाता है कि बगैर दहेज के हमने शादी किया। ये लड़की परफॉर्म कर रही थी, गा रही थी, नाच रही थी, जो भी कर रही थी, हमने इसे शादी कर ली, अब हम इनका लालन पोषण करेंगे, राइट। लेकिन इस लड़के ने, ये लड़का खुद कमाई सुधा नहीं होगा, खुद कमाते नहीं होगा, अपने बाप के भरोसे खाता होगा, बाप के होटल में। इसने तो दारू के नशे में सिंदूर डाल दिया उस लड़के को, लड़की को जी। और पिता देखिए किस तरीके से उस लड़की के बारे में कह रहा है कि शादीशुदा है, या फिर ये भी कह रहा है कि नहीं ये सिंदूर नहीं है। लगता है कि पूरा परिवार ही वैसा है? हाँ, हमें लगता है कि ये संस्कारहीन परिवार है। ऐसे परिवार अगर गांव में हो तो बेटियों का चलना मुश्किल हो जाएगा। और मुझे बहुत तकलीफ हुई कि एक लड़की का मजाक इस तरीके से बनाया गया समाज में, और समाज जो है ये नहीं देख पाता है कि आखिर इसके सिंदूर डालने के पीछे सच्चाई क्या थी। कुछ यूट्यूबर गए और उन्होंने सच्चाई दिखाया, और ये सच्चाई देखिए, जिन यूट्यूबर के चैनल के माध्यम से इन चीजों को पर पता चला, तो कहीं ना कहीं ये पहले ही हमें शक हो गया था कि ये सिर्फ वीडियो वायरल करना चाहता है, अपना फेस चमकाना चाहता है। ये लफुआ लड़का ऐसे लड़कों को जूता जूता मार करके समाज में मुंह काला करके घुमाना चाहिए। और ऐसे पिता अगर हर बेटे के हो तो उसका बेटा जरूर बिगड़ेगा। तो देखिए, विस्तार से हमने चर्चा की, अभी दोनों की क्या हालत है, दोनों क्या साथ में रह रहे हैं, उन दोनों के जो पेरेंट्स हैं वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, लड़के ने जो किया वो कितना सही है, कितना गलत है, आगे क्या होना चाहिए, ये अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये जानकारी उन लोगों तक भी पहुंचे जो लोग उस लड़के को अपना हीरो मान रहे हैं, उस लड़के को अपना आइडियल मान रहे हैं कि चलो भाई अगली बार हम भी गांव के किसी डांस में चलेंगे और हम भी ऐसा करेंगे और हम पॉपुलर हो जाएंगे। तो ऐसे चीजों को करने से बचे। आपके घर में भी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, और माता बहनें तो माँ की स्वरूप होती हैं, तो लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए, और ये हर लड़के को सीखना चाहिए। भले ही वो आपके घर की बहन बेटी हो या ना हो, लेकिन लड़कियों की इज्जत प्रथम दायित्व हर एक इंसान का होता है। बहरहाल अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही। धन्यवाद।